बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे HMT होकरसर एनकाउंटर के हवाले से, जहां 3 नौजवान मारे गए और पुलिस ने फ़ौज ने दावा किया कि ये तीनों नौजवान जो है वो मिलिटेंट थे। और उसके बाद ही जो लवाहकीन है तीनों नौजवानों के, वो सड़कों पे आए, उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने कहा कि वो स्टूडेंट्स थे, वो मिलिटेंट के सफ़ों में कभी गए ही नहीं। और इसके हवाले से आज बात करें ज़िला पुलवामा की और शुपियान की, वहाँ पे आज मुकम्मल तौर बंद रहा। ट्रेडर्स फेडरेशन ने वहाँ पे हड़ताल की कॉल दी, जिसकी वजह से वहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ बंद रही पुलवामा और शुपियां अजला में। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इस हवाले से कहीं ना कहीं अब सियासी तौर पे भी जो है यहाँ के पॉलिटिकल लीडरान बात करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पहले ही इस हवाले से तहकीकात की बात की थी। आज की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। अगर ये बेकसूर नौजवान थे तो उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए जो इसमें मुलव्वस है, और बेकसूर नौजवानों को क्यों मारा गया है इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, फ़ौज को देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये नौजवान बेकसूर है तो ये दूसरा वाक़ा है शुपियान के बाद, जहाँ पे 3 जो मज़दूर आए थे उनको मारा गया था, कहा गया था, वहाँ पे एनकाउंटर हुआ। उसके बाद तहकीकात में वो आम नागरिक जो है वो साबित हुए थे। तो अगर ये साबित होगा कि ये नौजवान भी आम नागरिक है, ये मिलिटेंट के सफ़ों में कभी गए ही नहीं, इनका कोई किसी भी तंजीम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो ये फेक एनकाउंटर होगा। तो इसकी सरकार को एक तो तहकीकात करनी होगी, दूसरा सरकार को इस हवाले से जवाब भी देना होगा। गुलाम नबी लोन हांजोरो का क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो तो एलिज कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स थे, तो इट इज़ द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी देखना है कि क्या है। और मुझे लगता है कि जैसे उनके फैमिली मेंबर्स ने बताया कि वो एक तो फार्म भरने आया था, दूसरा कुछ एग्ज़ाम देने आया था, लेकिन आर्मी का वर्शन दूसरा है, पुलिस का वर्शन तीसरा है। देयर इज़ कंट्राडिक्शन इन द स्टेटमेंट्स। तो मुझे लगता है कि इट इज़ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पूरा क्लियर होना चाहिए कि क्या ये मिलिटेंट थे या नहीं थे, और अगर नहीं थे तो इनको क्यों मारा गया, बेगुनाह लोगों को क्यों मारा जा रहा है। ये तो पहला वाक़ा नहीं है, बल्कि ये इससे पहले भी शुपियान में एक वाक़ा हुआ था, जहां राजौरी के 3 जो लेबरर्स बेचारे थे, आए थे मजदूरी करने के लिए, उनको मारा गया था फेक एनकाउंटर में। और ऐसा लगता है कि जो कल का वाक़ा हुआ है ये भी एक फेक एनकाउंटर है, और इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। जो भी गिल्टी हों उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने भी इस होकरसर ज़ैनकोट होकरसर एनकाउंटर के हवाले से बात करते हुए कहा कि अगर ये नौजवान बेकसूर है तो इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर ये बेकसूर नौजवान हैं जिनको फ़ौज मिलिटेंट करार दे रही है, और जिनको अपने लवाकिन या घर वाले या वहाँ इलाके के लोग जो स्टूडेंट्स करार दे रहे हैं बेकसूर नौजवान, कह रहे हैं अगर ये वाकई में बेकसूर है तो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। गुलाम हसन मीर का और क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। जो कल का ये वाक़या हुआ, इस पे अल्ताफ़ साहब जो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो ट्वीट के ज़रिए और आज स्टेटमेंट के ज़रिए ये क्लियर कर दिया कि कल के वाक़े के बारे में, जहां जो स्लेन जो बच्चे वहां मारे गए हैं, उनकी फैमिली ने ये जितलाया है कि वो मिलिटेंट्स नहीं थे। इधर पुलिस का दूसरा वर्शन है। इसकी वजह से यहाँ लोगों में इस एनकाउंटर के बारे में शक शुबहात पैदा हो गए हैं। यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इन शक शुबहात को दूर करे, और जो सच्चाई है और जो हकीकत है वो जाहिर हो जाए। ये अपनी पार्टी इसी तरह से बिलीव कर रही है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे अब महकमा सेहत के हवाले से। कोविड-19 एक तरफ ज़रूर है जहां लोगों को मुश्किलात है, और महकमे के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, मगर ऐसे भी वाक़ात अब हमारे सामने आ रहे हैं जिनका लोग जिक्र कर रहे हैं कि जहां पे अब लोगों को इग्नोर किया जा रहा है, लोगों को फरामोश किया जा रहा है, और नाम दिया जा रहा है कोविड-19 का। हम बात कर रहे हैं
चुरमुजरू इलाके की। यह बीरवा का इलाका है जहाँ पे कई साल पहले एक पीएससी कायम किया गया था। लोगों को मुश्किलात थी, इस हवाले से सरकार ने, उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उस वक्त के लीडरान ने फैसला लिया उस इलाके में पीएससी कायम करने का। एक तो ये कि पीएससी जहाँ पे बनाया गया था वो जगह फिजिबल थी यहाँ पे पीएससी बनाने के लिए। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या वोट बैंक के लिए हम इन इदारों का इस्तेमाल करते हैं? वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम इस तरह के पीएससी या स्कूल्स बनाते हैं जहाँ जो फिर फंक्शन ही नहीं करते हैं, जहाँ पे फिर लोगों को कोई राहत मिलती भी नहीं है। इस अस्पताल की अगर हम हवाले से बात करें, कल हम वहाँ पे गए, लोगों के असरार के बाद लोगों ने कई बार हमें टेलीफोन के ज़रिए इस अस्पताल के बारे में शिकायत की। शिकायत ये थी कि वहाँ पे अमला नहीं आता है। डॉक्टर साहब जो है 3 सालों से वहाँ पे डॉक्टर साहिबान नहीं आते हैं। वहाँ पे पैरामेडिकल जो स्टाफ होना चाहिए वहाँ पे नहीं आता है। वहाँ पे जो सफाई कर्मचारी आने चाहिए वो वहाँ पे नहीं होते हैं। और अस्पताल में जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो वहाँ पे नहीं है। तो अगर अस्पताल बनाया गया तो किस लिए बनाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। जहाँ जितने भी लोगों के साथ हमने बात की, सबकी लोगों के ज़ुबान पे यही एक था कि अस्पताल बनाया गया है मगर अस्पताल को काम में नहीं लाया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को कोई राहत नहीं मिल रही है। पहले हम लोगों की बात सुनेंगे इस अस्पताल के हवाले से, क्या कहना है लोगों का, फिर इस पे आगे हम ज़रूर बात करेंगे। अस्पताल मगर तन डॉक्टर कह मतलब लजिस डॉक्टर आसे कह चीज़ आसे बिल्कुल कहें हाँ पीएससी मगर अत अमल बिल्कुल कहें पे पे मजबूर या गो बडगोम नत गो बीरो नत पे श्रीनगर गल अगर अमल आसे थोड़ा बहुत आसे तो अमल डॉक्टर 2 पे दूर गन ज्यादा कह मतलब आम तौर केस डिलीवरी केस मोज बेन डिलीवरी सह सठा मुश्किल गसान जबरदस्त मुश्किल चीज़ गसान जनाब। हस्पताल अत 2 डॉक्टर गवर्नमेंटन थमित ये जन मौकस पे कहें अत मेडिकल असिस्टेंट स्वीपर इस फशा वशा तो फॉर्मेलिटी पूर करान बेमार गे तोतान तत कुस वुच तमिस इस तह डॉक्टर गवर्नमेंट सोजान यम डॉक्टर बीरवस मज थावने बीरवस मज बेमू साहब सह बेमू साहब दपान नसा अस बेहतर ये डॉक्टर थो बीरव कर अत अमिच जरूरत कह एम्बुलेंस सो कहिया वक्त पे बीरवस मज पेम वन बीरवस मज एम्बुलेंस गाड़ी सो योर सोजान मज ये फॉर्मेलिटी यपुर तुम तौ मौकस पे क्या ड्राइवर ये गामुक अमे मूजूब नत कहें तो यह सोरे बेकार सिस्टम। यहाँ पर जो हमारा अस्पताल है वो यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, वहाँ पर डॉक्टरों की अरेंजमेंट नहीं है, न वहाँ पर लेडीज डॉक्टर है, न वहाँ पर कुछ नहीं है, ऐसी खाली पड़ी है। यहाँ पर जो दवाइयाँ वहाँ भी कुछ नहीं है, जो एम्बुलेंस है वो यहाँ रखी है, अस्पताल उधर है। जो हमारा बेमू साहब है या सेमू साहब है उसको ये पता नहीं कि जो एम्बुलेंस है वो चिरमुज में एम्बुलेंस है या बीरवा में एम्बुलेंस है, अस्पताल कहाँ है, वहाँ कोई स्टाफ है या न स्टाफ है। नाज़रीन, आपने लोगों की बात सुनी, आपने लोगों के मुश्किलात के हवाले से बात सुनी। अगर सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे अस्पताल कायम किया तो अस्पताल से लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, जो लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि उनको जो वहाँ इलाके में बीमार होता है, क्योंकि एक तो इस इलाके की बदकिस्मती है कि वहाँ पे सड़क की जो है वो खस्ता हाली है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं है। तो जो बीमार होता है उनको कांधों पे लेके वो उनको दूसरे अस्पतालों में ले जाना पड़ता है। बीरवा की बात करें या गोंदीपोरा की बात करें, उनके गांव का अपना अस्पताल जो है वो फंक्शनल नहीं है। अब डॉक्टर साहब क्यों नहीं है वहाँ पे, अब वहाँ पे पैरामेडिकल क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ वहाँ पे सफाई कर्मचारी क्यों नहीं है, क्योंकि जो ही हम अस्पताल के अंदर गए हमने देखा कि वहाँ पे परिंदे बेडों पे मरे हुए पाए, हमने चिड़ियाँ हमने देखी वो बेडों पे मरी हुई थी, हमने कबूतर देखे जो अस्पताल के अंदर मरे हुए थे, और इतनी गंध थी, ऐसा लग रहा था कि सालों से इस अस्पताल की सफाई नहीं हुई है। मामला हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाया, जो कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर है बडगाम के, उन तक पहुँचाया, तो एक्सक्यूज़ वहाँ से भी मिला हमें। शुरुआत वहीं से हुई कि जनाब कोविड-19 है, स्टाफ को शिफ्ट करना पड़ रहा है कोविड के लिए, कहीं को छानपोरा भेजना पड़ा है, कहीं को दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ा। अगर स्टाफ को ट्रांसफ़र करना है तो इस बेहतर था कि इस अस्पताल को बंद ही रखे, इसमें ताला चढ़ाना था, क्योंकि फिर लोगों को आस नहीं रहती, लोगों को पता चलता कि इस अस्पताल में किसी को इलाज मिलने वाला नहीं है। अब सीएमओ ऑफिस से क्या जवाब मिला,
एक्सक्यूज़ मिले और उन्होंने कहा कि आज तक हमें इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अगर बीएमओ बीरवा की बात करें तो उनके मुताबिक उन्होंने सारा मामला जो है वो सीएमओ साहब की नोटिस में लाया है, मगर सीएमओ के मुताबिक उनकी नोटिस में कोई बात नहीं आई है। और एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा, जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर है इस अस्पताल के, वो 2-3 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। क्या उनको सैलरी मिल रही है? क्या सरकार उनको सैलरी विड्रॉ कर रही है, या उनको टर्मिनेट किया गया है, या उनको सस्पेंड किया गया है? डिपार्टमेंट ने इस हवाले से कोई बात नहीं की। हाँ, इतना ज़रूर उन्होंने माना कि वो जो मेडिकल ऑफिसर है वहाँ का, उस अस्पताल का, वो 2-3 सालों से एब्सकॉन्डिंग है। सैलरी तो उनको विड्रॉ की जाती होगी, क्योंकि लोगों ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जो भी स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा था वो वहाँ से इस सैलरी उनको उसी अस्पताल से मिलती है, मगर काम वो दूसरी जगह पे करते हैं। पूरे मामले को हमने जो कंसर्न ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बीरवा है डॉक्टर जावेद अहमद गनाई तक पहुंचाया और उनसे बात करने की कोशिश की। पहले उन्होंने हमारा जो फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया, और आज सुबह जब हमने उनसे बात की तो बात करने के बाद मामला ये है कि बीएमओ साहब कह रहे हैं कि स्टाफ अवेलेबल नहीं है। बिल्डिंग ज़रूर बनाई गई है, मगर जो चीज़ें अस्पताल में उनको चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। बीएमओ साहब से हमने कुछ देर पहले बात की इस अस्पताल के हवाले से, लोगों की शिकायत के हवाले से। आप सुनिए बीएमओ साहब का क्या कहना है। डॉक्टर जावेद अहमद गनाई जो कंसर्न बीएमओ है, बीएमओ बीरवा जो है, वो इस अस्पताल के हवाले से बात कर रहे हैं। पीएचसी में एक तो चूंकि न्यूली कनेक्टेड बिल्डिंग है, वहाँ 4-5 साल पहले बनी है, डबल स्टोरी बिल्डिंग है वहाँ। लेकिन बिल्डिंग मैं भी 2-3 बार वहाँ गया, क्योंकि मैंने रिसेंटली टेक ओवर किया एसडीएमओ बीरवा, 4-5 महीने पहले मैंने टेक ओवर किया यहाँ। मैं वहाँ भी गया 2-3 बार। वहाँ इशूज़ हैं वहाँ, ये तो इसमें जने की कोई बात ही नहीं, इशूज़ हैं वहाँ। रिसेंटली एक बैक टू विलेज प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ मल्टीपल मेन 2-3 इशूज़ है। एक तो रोड कनेक्टिविटी का इशू है वहाँ, फेंसिंग, सराउंडिंग फेंसिंग का इशू है वहाँ, पानी का इशू है वहाँ, बिजली का इशू है वहाँ। मैंने वो उठाया था बैक टू विलेज में, लेकिन अनलाइकली क्या बोलेंगे इसमें, वो पहले फेज में तो उनने ले लिया था, लेकिन जब सेकंड फेज में अप्रूवल आ गया, सेकंड फेज में लोगों ने ही उनको बोला था कि हमें पहले रोड की जरूरत है, जो मेन रोड चुरमुजू को जाता है। इधर रिजल्ट जो मेन इशूज वहाँ के हैं वो तो लेफ्ट आउट हो गई। ये तो मेन इशूज है जो कनेक्टिविटी उसके है रोड की, जो मेन जो नीचे रोड से जो मेन रोड जाता है वहाँ, जो अप्रोच रोड वहाँ बन गया है पीएचसी तक, वो तो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। सराउंडिंग फेंसिंग भी नहीं है, बिल्डिंग कंडीशन में ठीक नहीं है। स्टाफ जहाँ तक जहाँ तक इशू है, स्टाफ कम से कम 8-10 मेंबर्स ऑलरेडी एम्प्लॉयज ऑलरेडी वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि कोविड चल रहा है, मार्च से यहाँ से हमारे स्टेट में भी कोविड का काफ़ी इशू बन गया, विद रिजल्ट हमारा काफ़ी सारा स्टाफ ड्रेन हो गया एसडीएस से भी और बाकी हेल्थ सेंटर से। इसी तरह पीएचसी चुरमुजू से भी हमारा स्टाफ चला गया। डॉक्टर ताहिर सजाद एक डेंटल सर्जन वहाँ ऑलरेडी पोस्टेड था, वो दिस टाइम ड्यूटी दे रहा है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। डॉक्टर सईद हुसैन तो ऑलरेडी वही है। डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूंगा, चलिए ये है कि कोविड है और स्टाफ की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोविड में शिफ्ट करना पड़ा, तो क्या पीएचसी को बंद रखे? क्योंकि अगर वहां आपने डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए, आपने खुद कहा कि वहां लोगों को प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सड़कों की खस्ता हाली है, तो वहां अगर कोई बीमार हो जाए तो वो उसको कहाँ पे ले जाएंगे? क्या वो बीरवा लाएंगे या गंदीपुरा लेके जाएंगे? क्योंकि अगर प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल ले जाना हो तो कहाँ से कैसे ले जाएंगे? ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, एक तो ये। दूसरा, जो वहां आपका मेडिकल ऑफिसर है, ये सुनने में आया कि वो मेडिकल ऑफिसर जो वहां का था वो 2-3 सालों से एब्सकॉन्डिंग है, क्या ये सच है? बिल्कुल, ऑलरेडी रिपोर्ट हमने किया है, गौरव ने भी वो लिया है। मे भी उन्हें कोई एक्शन लेनी होगी, टर्मिनेट करेंगे या क्या कर लेंगे, क्योंकि एब्सकॉन्डिंग है फॉर लास्ट 1 ईयर से वो एब्सकॉन्डिंग है, उसकी अर्ली भी सैंक्शन नहीं हुई है। तो हमने गवर्नमेंट को सबमिट किया है वो सारा रिपोर्ट, डायरेक्टर को भी और फाइनेंशियल कमीशन को भी। मे बी इन कमिंग डेज में उसका कोई एक्शन हो जाएगा तो दे विल गेट अ सूटेबल सबसिडी, क्योंकि जब तक पोस्ट बंद है तब तक वहाँ तो किसी को पोस्ट कर नहीं सकते हैं, जब तक गवर्नमेंट डिसीजन कोई नहीं देगी। डॉक्टर साहब, बाकी तो स्टाफ जो हमारी तरफ से है, डॉक्टर सईद हुसैन वहाँ ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा है, ऑलरेडी वो वही पोस्टेड है। कल जो इशू हो गया था वो बिकॉज ऑफ जो ऑलरेडी पता था एनकाउंटर का कुछ इशू था, सिक्योरिटी इशू कुछ था यहाँ नेशनल हाईवे बारामूला हाईवे पर कुछ हुआ था कहीं, उसको आना था वहाँ से, वो आता वहाँ से डाउन टाउन से कुछ आता है वहीं से। मैंने उसे कॉन्टैक्ट उसने कहा कि मैं आया था, घंटा भर वेट करा के, क्योंकि रोड ऑलरेडी क्लोज था,
फिर मैं टाइम पर मैंने कहा कि अगर मैं 2-3 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर मैंने करना क्या है वहाँ, तो आधे घंटे में फिर वापस निकलना है वहाँ से। विद दैट बाकी कल तो वेडनेसडे से इम्यूनाइजेशन था, इम्यूनाइजेशन सेक्शन में डॉक्टर साहब वहां किया पे था। एक आपका मुलाजिम था FMPHWO, वो भी डिप्यूट थी कल इम्यूनाइजेशन के हवाले से। आपका पैरामेडिकल का कोई स्टाफ वहां पे नहीं था, आपका सफाई मैं बोलूंगा कर्मचारी वहां पे कोई नहीं था। मैं आपको वही डिटेल दूंगा। ताहिर तजाज जो जनरल सर्जन वहाँ पोस्टेड था, प्रीवियसली 2-3 महीने से वो ऑलरेडी वहीं था, लेकिन 1-2 महीने से वो उसकी पोस्टिंग हो गई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये तो वहीं से डायरेक्टर से ऑर्डर आता है। फारूक अहमद फार्मासिस्ट है, वो DCHC छानपुरा में है, फार्मेसी जो वहाँ का पोस्ट। नहीं देखिए डॉक्टर साहब आप कंसर्न BMO हैं, आपकी जिम्मेदारी है। देखिए ये चीजें तो है कि आपका स्टाफ एक डॉक्टर को कहीं लेके गए, पैरामेडिकल को कहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अस्पताल को ताला लगाए। PHC नहीं, PHC है, PHC में अगर PHC में लोगों को मुश्किलात हो, PHC में लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, तो उस PHC का क्या फायदा है? उसको बंद ही करना चाहिए। ना जितना मुझे सपोज इम्यूनाइजेशन का एक वाइटल सेंसिटिव होता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी जो MPW ऑलरेडी वहाँ पोस्टेड है, उसको ट्रेनिंग का 5-6 दिन का वो सिम्मान ट्रेनिंग चल रही है यहाँ धोबीवन में। हमने वो एंकर किया था, हमने ऑलरेडी पोस्ट किया था वहाँ इसको फीमेल MPHW को। हमने उसको बोला कि सेशन जो है वो होना चाहे वहाँ, हमने उसको डिप्यूट किया था यहाँ से। हमने कहा उसको कंडक्ट करो वहाँ इम्यूनाइजेशन सेशन। डॉक्टर ऑलरेडी वहाँ इन प्लेस है, फार्मेसिस्ट भी वहाँ इन प्लेस है, इरशाद अहमद पंडित है वहाँ फार्मेसिस्ट, वो वही है। कभी बीच बीच में नाइट होती है यहाँ ब्लॉक हेड का वार्ड पर, तभी तो ब्लॉक चलेगा जब 24/7 कोई यूनिवर्सिटी चलेगी। ये तो ड्यू का है, ये कोऑर्डिनेशन ड्यू कोऑपरेशन, तभी तो ये हॉस्पिटल चलेगा। जब हमको 4 बजे के बाद कोई इशू होगा, दे कैन कम टू दिस IGHB होगा। डॉक्टर साहब वहां पे सफाई का कोई इंतजाम नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सालों से वहां पे सफाई नहीं है। आपके जो वार्ड है, बेड पे परिंदे मरे हुए पाए हमने, वो वीडियोस में हमने कैप्चर किया उनको। तो क्या वहां पे कोई सफाई करने वाला भी नहीं है? क्योंकि बिल्डिंग में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। बाथरूम की हालत क्या है? डॉक्टर साहब का जहाँ पे रूम है वहां पे स्टोर उसको बनाया गया है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो किसी तरीके में कोई वो हॉस्पिटल है। वही मेन है ना, वही मेन मैंने पहले आपको बोला, मेन तो बात है जो एसेंशियल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ होती है, वो तो वहाँ अवेलेबल नहीं है। एम्प्लॉय मेरे जो पोस्ट होते हैं वो वहाँ से बाहर से कहीं किसी हमसाय से वो ले आते हैं, पानी ले आते हैं, वो रखते हैं वहाँ, एक बाल की पानी रखते हैं। पानी का प्रॉपर इंतजाम नहीं है वहाँ, बिजली का प्रॉपर इंतजाम नहीं है, सराउंडिंग वॉल नहीं है, अप्रोच रोड प्रॉपर नहीं है। मुलाजिमों की काफ़ी दिक्कत है वहाँ ड्यूटी अटेंड करने में। वो जिस टाइम गाड़ी का कहीं इशू हुआ था, गाड़ी वहाँ ऑलरेडी है, ड्राइवर भी वही है, लेकिन गाड़ी अगर वो ऊपर चढ़ाएंगे ना PHC पर, जो अप्रोच रोड वहाँ है, फिर तो उसमें नीचे आना नहीं है। अगर आप खुद वहाँ जाओगे, आप देखोगे जो अप्रोच रोड मेन 10-20, हालांकि वो छोटा ही है, लेकिन जो अप्रोच रोड है जो PHC तक जाता है वो कंडीशन में नहीं है, वो प्रॉपर्ली डेवलप किया ही है नहीं है। मैंने ऑलरेडी टेकअप किया था, CMO साहब के साथ मैंने टेकअप किया था बैक टू विलेज में। मगर आपके CMO साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें इस बारे में कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया है। बैक टू विलेज में भी मैंने वो पता किया था कि ट्रांसफर के में जरूरत है, बिजली के में जरूरत है, क्योंकि वो ड्रॉप ऐसे वो पावर चलाते हैं वहाँ, कैसे वहाँ सिस्टम चलेगा। वहाँ इमिग्रेशन का कोई स्टेटस नहीं था, मैंने वो इम्प्रूव किया वहाँ। मैंने वहाँ कोल्ड चेन, मैंने कहा कि कोल्ड चेन एट एनी कॉस्ट आपने लगानी है वहाँ, लोगों को हमने यहाँ ये फैसिलिटी देनी है, इमिग्रेशन की फैसिलिटी हमने देनी है। जो कुछ हमसे पॉसिबल हो सका वो हमने किया, लेकिन हमने वो रखा था बैक टू विलेज में, वो हुआ था फर्स्ट फेज में, वो हुआ था। लेकिन जब अप्रूवल आ गया, एक था 2 हमारी PHC ने रखी थी, एक था या पेटकोट था, वो दूसरी चुरमुजू के उन्होंने बोला कि गाँव वाले बोला कि मेन रोड की पहले है जरूरत है, ये बाद में कर लेंगे, जो मेन इश्यूज हॉस्पिटल के वो बाद में कर लेंगे। तो मैं तो इसमें क्या करता था, मैंने अभी प्रोजेक्ट किया था ये नहीं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि वहाँ पे स्टाफ रहे, वहाँ बीमारों को मुश्किलात ना हो। वहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें इस हॉस्पिटल का कोई फायदा नहीं है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि हमें इस हॉस्पिटल का फायदा नहीं है, हमें पेशेंट्स को बीरवा ले जाना पड़ता है, हमें पेशेंट्स को गोंदीपुरा ले जाना पड़ता है। चुरमुजू मैंने जब मैं वहाँ गया था, मैंने उनको बताया ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी, लेकिन बदकिस्मती से हुआ कुछ नहीं। मैंने हर जगह वीडियो साहब के पास भी गया, मैंने कहा कि ये इशू है। डॉक्टर साहब आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची है? हमने वहाँ पे कबूतर देखे मरे हुए, हमने वहाँ पे परिंदे देखे मरे हुए, ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है? जी, वर्बल इन्फॉर्मेशन मुझे पहुंची है। इशू है ये आपको पता है, अगर आपको पता है कि बीरवा ब्लॉक में जो मेन इशू है मेडिकल ब्लॉक बीरवा में, यहाँ तो वो कंसल्टेटिव सफाई वारस का वो इशू चल रहा है, वो 10-15 सालों से चल रहा है। कन्फर्म्ड यहाँ उनको वेजेस भी डॉक्टर साहब देखिए, डॉक्टर साहब ये विद इन द डिपार्टमेंट आपको प्रॉब्लम है, मगर लोगों की मुश्किलात जो है वो इन चीजों से हल नहीं होगी। अगर लोगों को अस्पताल दिया सरकार ने उनकी सहूलियत के लिए, अगर बिल्डिंग में करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, तो अगर लोगों को सहूलियत नहीं मिलेगी, उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा, तो इस अस्पताल का क्या काम है, इस बिल्डिंग का क्या काम है?
मैंने पहले कहा तो फिर लोग कह रहे हैं कि इसको वाइंड अप ही कर देना चाहिए, इसको क्लोज कर देना चाहिए। मसला है ना वही जो ऑलरेडी 10-15 साल से यहाँ चल रहा है, मैं कैसे 5 या 6 महीने में ये क्लियर कर सकूंगा। हालांकि मैंने 2-3 बार इसमें कमेटियां भी बनी है, रिपोर्ट्स भी जा रहे हैं, डायरेक्टरेट भी, सीएमओ ऑफिस भी, सेक्रेटरी भी जा रहे हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल वहां से प्रॉपर कंक्रीट कोई अप्रूवल नहीं आएगा। अब कोई बेहतरी उम्मीद कर सकते हैं लोग, इस अस्पताल में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। शुरू में मैंने टॉप प्रायोरिटी बनाई है, जब तक मैं यहाँ इंशाल्लाह रहूंगा, विद इन कपल ऑफ डेज आप देखेंगे मैं कुछ ना कुछ के लिए कर लूंगा। ये मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी है ब्लॉक ब्यूरो में। नाज़रीन, ये बात आपने सुनी बीएमओ साहब की, जहां पे कहीं ना कहीं एक्सक्यूज भी है, क्योंकि बैक टू विलेज प्रोग्राम्स में ये कह रहे हैं कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सारे मामले रखे थे, मगर बैक टू विलेज प्रोग्राम्स हुए, बैक टू विलेज 1st, 2nd, 3rd, जहां पे चर्चे बहुत ज़्यादा हुए, लोगों के मुश्किलात को हल करने की बातें कही गई है। कहा गया था कि अब डोर स्टेप पे सरकार आ गई है और हर जो गाँव है, शहर है, देहात है, वहाँ के लोगों के मुश्किलात जो है वो सरकार डोर स्टेप पे ही अब हल करेगी। अब बैक टू विलेज प्रोग्राम्स को भी काफ़ी टाइम हुआ है, मगर लोगों के मुश्किलात हल नहीं हुए हैं। ये हर तरफ से लोग अब आवाज़ इस हवाले से उठा रहे हैं। बीएमओ साहब का कहना है कि स्टाफ अवेलेबल नहीं था, डॉक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ा। जो वहां एक डॉक्टर आते हैं, जो बीओएमएस डॉक्टर है, वो नहीं आ पहुंचे हैं क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, हालात खराब थे, वो नहीं पहुंच पाए। अगर इस इलाके में कल के दिन के हवाले से हम बात करें, कोई बीमार होता, किसी प्रेग्नेंट लेडी को मुश्किलात होती, तो अगर उनकी जान को कोई खतरा होता तो उसकी जिम्मेदारी किसको? सरकार इस हवाले से जवाब तो दे, इंतज़ामिया इस हवाले से जवाब तो दे, क्योंकि अगर एक ऑफिसर अपने दूसरे सबॉर्डिनेट को इन मामलों में भी अप्रिशिएट करेगा और कहेगा कि आप क्यों डर रहे हो, ऐसे मामला तो आए रोज़ आते ही रहते हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ज़मीर जो हमारा है वो ख़त्म हो चुका है। हम लोगों की खदमत के लिए नहीं है। हमने जहाँ पे जिस जिम्मेदारी हमने संभाली है, ये जिम्मेदारी हमें दी गई है कि हम लोगों के काम आए, हम लोगों के मुश्किलात को हल करें। जहाँ पे हम मुश्किलात को हल नहीं कर सकते हैं, हम मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं और गरीब आवाम जो है वो दिन ब दिन मुश्किलात की शिकार हो रही है। और इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार इस हवाले से जवाब तो दे लोगों को कि अस्पताल अगर बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है। और वो लीडरान भी ज़रूर जवाब दे जिन्होंने इस अस्पताल को बनाया, क्या वो दोबारा वहाँ पे कभी चले गए हैं और उन्होंने देखा कि अस्पताल किस सिमत में चल रहा है, क्या अस्पताल में सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, या वोट बैंक बढ़ाने के लिए इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को कायम किया जा रहा है। नाज़रीन, बात मुश्किलात की हो रही है, लोगों की ग्रीवेंसेस के हवाले से बात हो रही है कि लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं। इधर बात करें तो गुजर बस्ती, किरमुला त्राल के लोगों की भी शिकायत है कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ इलाके के लोगों को मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल रही हैं, और वो आज भी महरूम है वहाँ पे पीने के पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, और सड़क की खस्ता हाली की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होना पड़ रहा है। लोगों ने किस तरह के इल्ज़ाम लगाए, हम आपकी नज़र करते हैं। 600 चूल्हे हैं यहाँ हमारे इस गांव के। हमें रोड की देखो कितनी प्रॉब्लम है, हम चल नहीं सकते। जब हमारी कोई औरत बीमार हो जाती है या कोई बूढ़ा बीमार हो जाता है या कोई बच्चा बीमार हो जाता है, यहाँ कौन सी गाड़ी आई, पैदल नहीं चल सकते, तो गाड़ी की तो बात ही नहीं है। मगर ये हम कंधे पे उठा के त्राल तक लेते हैं या मेन रोड करामुला भटनूर तक लेते हैं, तो यहाँ हमें रोड की बहुत प्रॉब्लम है। रही बात जो हमारी डिपार्टमेंट बिजली की है, पोल डाले हैं मगर तार लगाया नहीं है, कहीं पे पावर की फॉल्ट है, हमें बिल देनी पड़ती है मगर पावर कहीं है नहीं हमारे पास। तो हम दरखास्त करते हैं गवर्नर साहब से या डीसी साहब से या मोदी सरकार से करते हैं इंतज़ार कि हमें रोड चाहिए, हमें यहाँ पर पानी चाहिए, यहाँ बिजली का है जो देखो ना आप, यहाँ एसटी है, तमाम लोग गरीब हैं, कोई मुलाजिम नहीं है, यहाँ कोई भी कुछ नहीं है, मजदूरी करते हैं, दिन भर रात खाते हैं। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम फीस तो दो है पावर का लगातार देते ही हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आखिर में चलते चलते बात करेंगे अब हम साल 2020 के हवाले से, क्योंकि आज 31 दिसंबर है और साल का आखिरी दिन, और कल से 2021 शुरू होगा और नए साल का आगाज़ कल से होगा। अगर हम 2020 की बात करें और नज़र दौड़ाए 2020 पर, तो पूरी दुनिया के लिए ये साल सही साबित नहीं हुआ है, क्योंकि फरवरी के महीने में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया और जिसमें लाखों लोगों की जानें चली गई है। काफ़ी घर जो है वो मुतासिर हुए हैं और हर घर में
कोविड-19 पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई ऐसे लाखों की तादाद में लोग हैं जिनका कारोबार चला गया है, जो अपनी रोज़ी रोटी से महरूम हो गए हैं। अब हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ये जो वबाई बीमारी है, ये जो अजाब है हम पे, हमें इससे नजात दे, और आने वाला जो साल है, जो कल से शुरू होगा, साल 2021, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा साल साबित हो, पूरी दुनिया में अमन कायम हो और हमें इस कोविड-19 से, इस वबा बीमारी से नजात मिले। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।